हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम मिरर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम सबसे पहले कॉन्केव मिरर के केस में जो है रियल इमेज के केस में यहाँ पे मिरर इक्वेशन हम फाइंड कर रहे थे। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि हमारे पास एक दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है, उसके सामने एक वस्तु रखी है और यहाँ से हमने 3 किरणें ली थी जो इस दर्पण से टकराती है और फिर इमेज का फॉर्मेशन करती है, यानी प्रतिबिंब बनता है। तो इस केस में यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्राइंगल डीपीएफ लिया। ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और डीपीएफ, ए डैश बी डैश एफ और डीपीएफ, ठीक है। ए डैश बी डैश एफ और डीपीएफ लिए। जब हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए तो हमने क्या माना कि इसके ये वाला एंगल बराबर है और ये वाला एंगल बराबर है, तो दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो यहाँ सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लगेगी, क्या लगेगी, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन डीपी, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका बी डैश एफ अपॉन पीएफ, ठीक है। ए डैश बी डैश अपॉन डीपी बराबर बी डैश एफ अपॉन पीएफ। इसे हमने पहला समीकरण यहाँ पे माना। दूसरा हमने क्या किया, हमने फिर दूसरा ट्राइंगल लिया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दो ट्राइंगल लिए। दोनों को हमने सिमिलर माना क्योंकि इसका ये एंगल आपका जो है सेम है और ये दोनों एंगल भी सेम है, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इस केस में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा आपका बी पी अपॉन बी डैश। तो हमने यहाँ पे यही लिया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश बी अपॉन बी पी। तो ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई। अब यहाँ पे क्या किया हमने, फिर हमने जो है इक्वेशन 1 की बात करी जो कि डीपी है, ठीक है। इक्वेशन 1 में आपके पास डीपी हमने लिया है। अब ये जो डीपी है वो ए बी के बराबर हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वो मुख्य अक्ष के समानांतर है, पैरेलल है। तो ए बी और डीपी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे, क्योंकि लाइन जो है वो पैरेलल है, ठीक। तो हमने क्या किया, डीपी की जगह ए बी रख दिया और हमारे पास इक्वेशन आ गई, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक। अब तीसरी इक्वेशन और जो आपकी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया गया तो क्या देखा, ये देखा कि जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है दोनों में सेम है, तो यहाँ इसके जो राइट साइड होगा वो भी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया बी डैश पी अपॉन बी पी बराबर बी डैश एफ अपॉन पी एफ, जो कि क्या है आपका बी डैश पी अपॉन बी पी आपका आ गया बी डैश एफ अपॉन पी एफ, बी डैश एफ अपॉन पी एफ, ठीक, बी डैश एफ अपॉन पी एफ, बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश एफ अपॉन पी एफ। अब यहाँ पे आप जो है कुछ इनकी वैल्यूज रखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम बीपी की बात करें, बी ये क्या है, वस्तु, दर्पण के आगे वस्तु, दूरी कितनी है, यू, नेगेटिव में यू आएगा दर्पण के आगे। दूसरा हम बात करते हैं बी डैश पी की, ये नेगेटिव बी होगा, दर्पण के आगे है नेगेटिव बी होगा। एफ की बात की जाए तो सीपी ये आपका आर हो गया, ठीक है, और ये आपका एफ पी जो है ये आपका स्मॉल एफ है जो कि आपका नेगेटिव में होगा, और यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपके पास टर्म है, आर भी आपका नेगेटिव में होगा। अब हम क्या करेंगे, हम बी डैश एफ को खोल के लिखेंगे,
कैसे लिखेंगे, बी डैश पी माइनस एफ, ठीक है। बी डैश एफ को आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिख लीजिए, बी डैश पी अपॉन बी पी इक्वल्स बी डैश एफ अपॉन पी एफ। अब बी डैश एफ को हम स्प्लिट करेंगे, खोलेंगे इसे, ठीक है। तो बी डैश एफ, बी डैश एफ की बात की जाए तो बी डैश एफ कितना होगा आपका, ये होगा बीपी माइनस एफ, बीपी माइनस एफ पी, ठीक है। तो बी डैश एफ होगा बीपी माइनस एफ पी अपॉन पी एफ, ठीक है। पी एफ एफ पी सेम होते हैं, तो फिर से लिख लीजिए, बी डैश पी अपॉन बी पी, बी पी माइनस पी एफ अपॉन पी एफ, ठीक। अब वैल्यूज रखेंगे, बी डैश पी, ठीक है। बी डैश पी कितना है आपका, बी डैश पी कितना है आपका, बी डैश पी आपका है माइनस वी, और बीपी क्या है माइनस यू, रख देंगे, बीपी है माइनस यू, बी डैश पी है माइनस वी, बीपी है आपका माइनस यू माइनस, पीएफ की बात की जाए, पीएफ कितना है आपका, पीएफ कितना है, स्मॉल एफ को भी नेगेटिव में, माइनस एफ, माइनस एफ, ठीक। सॉल्व करेंगे इसे, माइनस वी अपॉन माइनस यू इक्वल्स टू माइनस यू प्लस एफ अपॉन माइनस एफ, सॉल्व करेंगे, वी एफ इक्वल्स टू यू बी डैश पी और बीपी, बी डैश पी हो गया आपका माइनस वी, बीपी हो गया माइनस सी, फिर ऊपर है आपका बी डैश पी वी, तो ये एफ पी बीपी, बी डैश पी माइनस एफ पी होगा, बी डैश पी माइनस एफ, बी डैश पी माइनस एफ, बी डैश पी माइनस एफ पी, ठीक है। तो ये आपका वी होगा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ये आपका वी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये माइनस वी एफ इक्वल्स टू प्लस यू वी माइनस यू, इसको इधर ले आएंगे तो ये जाएगा माइनस वी एफ प्लस यू एफ, ठीक है। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, नोट करेंगे इससे पहले, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस यू वी हो जाएगा और ये होगा आपका प्लस यू, ठीक। ये यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस, माइनस वी एफ इक्वल्स टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। अब आप क्या करेंगे, इसे आप डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से, इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन वी एफ अपॉन यू वी एफ माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ, यू एफ अपॉन यू, तो ये आपका कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ, ठीक। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन, ये तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि क्या है आपका दर्पण, नोट करें।
अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका मिरर इक्वेशन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के लिए हम यहाँ पे मिरर इक्वेशन की बात करें। अब उत्तल दर्पण के बारे में आपको क्या पता है? उत्तल दर्पण के बारे में आपको ये पता है कि ये हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, चाहे आप वस्तु को कहीं पे भी रखें, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब यहाँ पे बने। द इमेज फॉर्म इन अ कॉन्वेक्स mirror is always virtual and erect whatever be the position of the object। यानी क्या कहा गया है कि जो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसके माध्यम से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी होता है, चाहे वस्तु को कहीं पर भी रखा गया। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो वस्तु है वो दर्पण के आगे आपने रखी ए बी वस्तु। अब इससे दो किरणें निकलती हैं, एक हम मानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई लगती है, और दूसरी जो है मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो कि रिफ्लेक्ट होके आपकी बाहर चली। ठीक, तो सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, तो आप लिखेंगे let us consider a convex mirror of focal length f and center of curvature r। The object is placed at a distance u in front of the mirror। मान लें एक उत्तल दर्पण है, जिसकी फोकल लंबाई स्मॉल f तथा वक्रता केंद्र r है। वस्तु को दर्पण से u दूरी पर रखा गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से लेंगे? ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। ठीक, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश। तो ये दो ट्राइंगल आप यहाँ पे लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें, इन दोनों ट्राइंगल के दोनों क्या है? सिमिलर है। क्यों? ये एंगल दोनों का सेम है, ये एंगल सेम है। ठीक, और आपका ये एंगल भी बराबर है, तो दोनों सिमिलर हो गए आपके। दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो आप लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी
बराबर हो जाएगा आपका बी सी अपॉन या बी डैश सी अपॉन बी सी, बी डैश सी अपॉन बी सी, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो है दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में सिमिलर। क्यों हुआ? एज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल हो गए। अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं और हमारे पास ये आ गया है। अब हम बात करते हैं दो अलग ट्राइंगल की। कौन कौन से हम लेंगे? एक ट्राइंगल ये होगा, और एक, यानी नाम दे देते हैं ए क्यू, पी क्यू एफ और बी डैश ए डैश एफ, पी क्यू एफ और बी डैश ए डैश एफ। इन ट्राइंगल पी क्यू एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश, पी क्यू एफ और ए डैश बी डैश एफ। अब ये दोनों क्या है? सिमिलर है, ये सेम है एंगल। और मान लीजिए ये अप्रोक्सीमेटली ये अपर्चर है, तो ये भी एंगल सेम है। ठीक, और आपके ये वाला एंगल भी सेम है, दोनों क्या है? सिमिलर मानते हैं। एज ट्राइंगल पी क्यू एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा, आप देखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन क्यू पी बराबर हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन पी एफ, बी डैश एफ अपॉन पी एफ। अब क्यूपी की बात की जाए, क्यूपी इसको हम मान लेते हैं कि ए बी के बराबर है। एज QP is equals to AB, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल्स B डैश एफ अपॉन PF। ठीक, अब PF की बात करें, PF, ये PF है आपका। ये PF क्या दर्शा रहा है? B को दर्शा रहा है, और B कैसा होगा? पॉजिटिव। सॉरी, यहाँ पे आपका जो PF है ये दर्शा रहा है F को, पॉजिटिव। BP दर्शा रहा है माइनस यू को। ठीक, PB दर्शा रहा है प्लस बी को। F है, U है, B है, ये तीनों हमारे पास है। अब B डैश F की बात करते हैं। B डैश F को आप लिख सकते हैं PF माइनस PB डैश, PF माइनस PB डैश लिखेंगे, PF माइनस PB डैश। PF माइनस PB डैश अपॉन PF। ठीक, अब वैल्यूज रखेंगे। ए डैश बी डैश कितना है? ए बी कितना है देखते हैं। ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश ये है, ए बी आपका ये है। ठीक, और ये आपका यहाँ पे ये आ गया है। इसके साथ साथ पहली इक्वेशन में हमारे पास ए डैश बी डैश की वैल्यू आई है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप इक्वेट कर लेंगे, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा हमें?
बी डैश अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी एफ माइनस टी बी डैश अपॉन पी एफ। ठीक है, तो बी डैश सी कितना है, ये आपका बी डैश सी है, और बी सी आपका ये है, बी डैश सी आपका ये है, बी सी आपके पास ये आया है। ठीक है, और पी एफ माइनस टी बी डैश और अपॉन पी एफ आपके पास इस तरीके से ही आ गया है। ठीक है, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।